किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जहां पर यूपी में अगर सरकार बनी तो 24 घंटे में 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे, ऐसा बयान आ रहा है आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यूपी में महंगे बिजली के बिलों से मुक्ति दिलाने के संबंध में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर हर आदमी को 300 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलेगी। बता दें कि यूपी में संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट आप कल ही जारी कर चुकी है। सिसोदिया ने कहा है कि यूपी में महंगे बिजली बिलों से मुक्ति दिलाने के लिए ये उनका पहला कदम है। बता दें कि यूपी के विधानसभा चुनाव में आप पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने यूपी की 100 विधानसभा सीटों के लिए संभावित प्रभारी नाम तय कर लिए हैं और सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में उनके नामों की अनाउंसमेंट की है। संभावित उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पिछड़े वर्ग के 35% लोगों को जगह दी गई है। आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट चुकी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद शनिवार यानी सैटरडे को 36 सदस्यीय कार्यकारी निकाय का चुनाव किया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। वहीं पार्टी के सूत्रों यानी सोर्सेज के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 34 नेताओं के नाम चुनाव के लिए परिषद के सदस्यों के सामने रखे गए हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है सोनू सूद की तरफ से। फेमस एक्टर और लोगों के मसीहा कहलाने वाले सोनू सूद के घर पे इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंच चुकी है। सोनू सूद के घर और दफ्तरों पर छापेमारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सोनू सूद ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। वो दिल्ली सरकार के देश मोटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। वेडनेसडे को उनके घर और ऑफिस समेत उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इस छापेमारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सोनू सूद हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। बता दें कि सोनू सूद ने कोविड-19 काल में जिस तरह से एक आम इंसान की दिल खोलकर मदद की है, लोग उसे मसीहा कहने लगे हैं। वेडनेसडे को हैरान करने वाली खबर आई है कि जुड़ी जगहों पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है। ऐसे में सोनू सूद को पूरी दुनिया भर से सपोर्ट मिल रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सोनू सूद के साथ हिंदुस्तान के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू सूद का साथ मिला था। आप नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मुझे जानकर हैरानी हो रही है कि जिस शख्स ने कोरोना महामारी के दौरान दिन रात लगाकर लोगों के लिए काम किया, लोगों की जान बचाने के लिए काम करा, यहाँ तक कि अपने घर का सामान को भी गिरवी रख दे ताकि लोगों की मदद हो सके, आज उसके घर में इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं इस देश में, जिस शख्स को सरकार को सम्मानित करना चाहिए उसे यहाँ छापे पड़ रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कोविड काल में जिनकी सरकारों ने गंगा नदी में लाशें तैरती रही, चील कौवे उन्हें नोचते नजर आए, और जो आदमी दिन रात लोगों के लिए काम कर रहा है, मदद कर रहा है, उसके यहाँ आप छापे डलवाए जा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और मोदी सरकार की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही गुजरात से, जहां पर गुजरात में नई सरकार के 24 मंत्रियों ने शपथ ली है। पटेल समुदाय का दबदबा दिख रहा है। विधानसभा स्पीकर भी मंत्री बने हैं। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के 24 मंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। अब तक विधानसभा स्पीकर रहे राजेंद्र त्रिवेदी ने सबसे पहले शपथ ली है। इससे ये माना जा रहा है कि सरकार में नंबर 2 पर होंगे। उनके अलावा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघानी ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। इस मंत्री परिषद में विजय रूपाणी के दौरे से मंत्री रहे किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया है। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों, 9 राज्य मंत्रियों और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को शपथ दिलाई है। भूपेंद्र पटेल ने प्रदेश के 17वें सीएम के तौर पर शपथ ली है। इस तरह गुजरात में भाजपा नेतृत्व में फेरबदल नहीं किया है, बल्कि एक तरह से सरकार ही नहीं बना डाली है। विजय रूपाणी ने इस्तीफा देकर भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाने के बाद अब पूरा मंत्रिमंडल ही नया हो गया है। नए बने मंत्रियों में नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह और दिग्गज मंत्रियों समेत रूपाणी की टीम का कोई भी चेहरा शामिल नहीं है। पहले बार विधायक बनने के बाद सीएम बने भूपेंद्र पटेल की तरह ही उनकी टीम ज्यादातर नए चेहरे शामिल हुए हैं। इसके अलावा पाटीदार समुदाय को बड़ा इंपॉर्टेंस देने हुए बीजेपी लीडरशिप से ज्यादातर मंत्री इसी बिरादरी से चुने गए हैं। और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाक पीएम की खींच सामने आ रही है। इमरान खान का कहना है कि बाइडेन से पूछिए कि वो मुझे फोन क्यों नहीं करते। अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
जो बाइडेन को अमेरिका राष्ट्रपति बने 8 महीने हो चुके हैं। उन्होंने दुनिया में लगभग हर राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन किया, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अब तक प्रेसिडेंट बाइडेन का फोन बेसब्री से इंतजार रहा, लेकिन नहीं आया। तमाम कोशिशों के बावजूद जब अमेरिकी राष्ट्रपति का कॉल इमरान खान नियाजी को नहीं मिला तो वो खींच में नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू में जब इमरान खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या बाइडेन इतने बिजी हैं कि मुझे फोन नहीं कर पाते। अफगानिस्तान के मसले पर इमरान खान ने कहा कि तालिबान को वक्त देने की जरूरत है ताकि वो मसलों को दुरुस्त कर सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका का नाम लिए बिना साफ कहा कि अफगानिस्तान को दुनिया की कोई ताकत बाहर से चला नहीं सकती। इमरान खान ने वेडनेसडे को एक प्रोग्राम कनेक्ट द वर्ल्ड की होस्ट बेंकी एडरसन का इंटरव्यू दिया। तालिबान की हुकूमत को पूछे एक सवाल में जवाब में उन्होंने कहा कि जरूरत ये है कि इस हुकूमत की मदद की जाए, उसे फायदा पहुंचाया जाए ताकि मसला हल हो सके। अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी कामयाब नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि 40 साल बाद अब वहां अमन कायम होगा। तालिबान खुद कह रहे हैं कि वो सबको साथ देकर चलना चाहते हैं। तो ये एक और बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर सिचुआन प्रांत में 13 साल बाद फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 2 से 3 लोगों की मौत का मामला भी सामने आ रहा है, जबकि 6 लोग घायल हैं। चीन के सिचुआन में प्रांत 13 साल बाद एक बार फिर से दहल उठी है। थर्सडे तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था, जिससे बड़े नुकसान की आशंका नहीं जताई जा रही है। ये भूकंप करीब सुबह के 4:30 बजे के आसपास आया। इस दौरान ज्यादातर लोग सो रहे थे, कुछ लोग जगे हुए थे। भूकंप के तेज झटके महसूस होने पर लोग अपने घर और फ्लैट से बाहर निकलने लगे। राष्ट्रीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। प्रशासन ने बताया कि फूजी टाउनशिप के क्वाबा गांव में भूकंप के झटके बढ़ सकते हैं। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के मुताबिक भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में आया था। बता दें कि पहला भूकंप 2008 में सिचुआन प्रांत में आया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और कई लोग घायल भी हुए थे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से, जहां पर तमिल कैदियों की जान से मारने की धमकी पर जेल मंत्री का इस्तीफा आ चुका है। कोलंबो गजट की खबर के मुताबिक रतवत्ते ने 12 सितंबर को अनुराधापुर जेल के कथित तौर पर एक दौरा किया था और 2 कैदियों के घुटने के बल बैठने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। उन पर इस्तीफा देने के लिए जबरदस्त दबाव था और तमिल नेशनल अलायंस समेत कई दलों ने इस्तीफा देने और मंत्री को गिरफ्तार करने की मांग की थी। मंत्री ने देश के उत्तरी मध्य क्षेत्र में अनुराधापुर जिले के दौरे पर तमिल कैदियों को कथित तौर पर ये धमकी दी थी। तमिल नेशनल अलायंस ने एक ट्वीट में कहा था कि हम सरकार से मंत्री को कारागार प्रबंधन से तुरंत हटाने, उनकी गिरफ्तारी के साथ उन्हें इल्जामात तथा कैदियों को जान से मारने की धमकी देने पे फौरन जांच की मांग करेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।